कथा की पृष्ठभूमि। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक विधवा माँ और उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रानी था, जो अपनी गोरी त्वचा और मोहक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। छोटी बेटी का नाम काली था और उसका रंग गहरा था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसके घुटनों तक लंबे, घने और काले बाल थे, जिनकी चमक सूरज की किरणों में झलकती थी। गा गांव के लोग रानी की सुंदरता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। हर त्योहार, हर सामाजिक समारोह में रानी की सुंदरता का जिक्र होता था। दूसरी ओर काली को अक्सर उसकी त्वचा के रंग के कारण ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन काली को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपने बालों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें संवारना, उनमें फूलों की माला डालना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। समाज की धारणा और संघर्ष। समाज में यह धारणा थी कि गोरी त्वचा ही सुंदरता की पहचान है। इसी कारण रानी के विवाह के लिए कई प्रस्ताव आते थे, जबकि काली को नजरअंदाज कर दिया जाता था। काली के दिल में इस बात का दुख था, लेकिन उसने इसे कभी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वह जानती थी कि उसकी पहचान उसके बालों में है और उसे इस पर गर्व था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। इस मेले में दूर दूर से लोग आए थे। रानी और काली भी अपनी मां के साथ मेले में गईं। मेले में एक बहुत ही सुंदर और सुगंधित फूलों की माला बेचने वाला दुकानदार था। उसने जब काली के बाल देखे तो वह चकित रह गया। उसने कहा, ऐसे सुंदर बाल मैंने जीवन में कभी नहीं देखे। ये बाल तो किसी देवी के होने चाहिए। यह सुनकर रानी को जलन हुई। उसने सोचा, आज तक हर कोई मेरी सुंदरता की बात करता था, लेकिन आज मेरी बहन के बालों की इतनी तारीफ हो रही है। रानी ने उस दुकानदार से कहा, मेरे बाल भी बहुत सुंदर हैं। क्यों न आप मेरी भी तारीफ करें? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बाल भी सुंदर हैं, लेकिन तुम्हारी बहन के बालों में एक अद्वितीय चमक और खूबसूरती है जो किसी और में नहीं है। रानी की ईर्ष्या। यह सुनकर रानी के मन में काली के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह काली के बालों की सुंदरता को किसी भी कीमत पर खत्म कर देगी। रानी ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या आप नहीं देखती कि काली के बालों के कारण लोग अब मेरी बजाय उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी मुझसे विवाह करने नहीं आएगा। माँ ने रानी की बात को गंभीरता से लिया। वह भी नहीं चाहती थी कि रानी की सुंदरता किसी और की वजह से फीकी पड़े। इसलिए माँ और रानी ने एक योजना बनाई। उन्होंने काली के बाल काटने का फैसला किया, ताकि रानी की सुंदरता फिर से सबसे ऊपर आ सके। काली का त्याग। काली को इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह अपने बालों से प्यार करती थी और उनके बिना खुद की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन एक रात जब काली गहरी नींद में थी, माँ और रानी ने चुपचाप उसके बाल काट दिए। सुबह जब काली जागी तो उसने देखा कि उसके लंबे, घने बाल अब जमीन पर पड़े थे। उसका दिल टूट गया। उसने अपने बालों को अपनी पहचान माना था और अब वे उससे छीन लिए गए थे। वह रोते हुए अपनी माँ और बहन के पास गई, लेकिन उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं था। माँ ने कहा, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। अब तुम्हें लोग तुम्हारे बालों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे स्वभाव के लिए पहचानेंगे। काली ने समझ लिया कि अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। उसने अपनी माँ और बहन के निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट चुका था। उसने अपने कटे हुए बालों को एकत्रित किया और उन्हें नदी में बहा दिया, ताकि उनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाए। विवाह का प्रस्ताव। कुछ दिनों बाद गांव में एक समृद्ध व्यापारी का परिवार आया। उनके बेटे का विवाह रानी से तय हुआ।
व्यापारी ने रानी की सुंदरता की बहुत प्रशंसा की और उसे अपनी बहू बनाने के लिए सहमति दे दी। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन विवाह से एक दिन पहले रानी को एक गंभीर बीमारी हो गई। उसकी त्वचा का रंग फीका पड़ने लगा और उसका चेहरा मुरझा गया। उसकी सुंदरता धीरे धीरे गायब हो रही थी। यह देखकर उसकी मां और व्यापारी का परिवार बहुत चिंतित हो गया। व्यापारी ने कहा, अगर रानी की यह हालत रही तो हम इस विवाह को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम अपने बेटे के लिए एक स्वस्थ और सुंदर बहू चाहते हैं। यह सुनकर रानी की मां परेशान हो गई। उसने व्यापारी से अनुरोध किया कि वह कुछ दिन और इंतजार करें, शायद रानी की तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन व्यापारी के परिवार ने स्पष्ट कर दिया कि वे विवाह को और टाल नहीं सकते। काली का बलिदान। यह सुनकर काली के दिल में एक विचार आया। उसने अपनी मां से कहा, अगर रानी अब इस विवाह के लिए सक्षम नहीं है तो मैं उसकी जगह विवाह करने के लिए तैयार हूं। मां और रानी को यह सुनकर धक्का लगा। उन्होंने सोचा कि काली अब सुंदर नहीं रही, उसके बाल भी कट चुके हैं, तो वह इस विवाह के लिए कैसे उपयुक्त हो सकती है। लेकिन काली ने कहा, मैं जानती हूं कि मेरी सुंदरता अब वैसी नहीं रही, लेकिन मेरे दिल में सच्चा प्यार और समर्पण है। मैं अपने परिवार के सम्मान के लिए यह बलिदान देने को तैयार हूं। मां ने अंततः काली की बात मान ली। उन्होंने व्यापारी के परिवार को यह प्रस्ताव रखा कि रानी की बजाय काली इस विवाह को संपन्न करेगी। विवाह का दिन। विवाह का दिन आया। काली को दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसके बाल अब छोटे थे, लेकिन उसकी आभा और आत्मविश्वास ने उसे और भी सुंदर बना दिया था। जब व्यापारी के बेटे ने काली को देखा तो वह उसकी आंतरिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने समझा कि सच्ची सुंदरता व्यक्ति के रंग या बालों में नहीं, बल्कि उसके दिल और आत्मा में होती है। विवाह संपन्न हुआ और काली राजकुमार की पत्नी बनकर उसके साथ राजमहल चली गई। वहां उसने अपने पति के साथ एक सुखी और समृद्ध जीवन जिया। उसके त्याग, साहस और अपने परिवार के प्रति प्रेम की कहानी गांव भर में फैल गई। लोग उसकी सराहना करने लगे और उसके बलिदान को कभी नहीं भूले। काली का नया जीवन। राजमहल में काली ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। वह अब केवल राजकुमार की पत्नी ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की रानी बन गई। उसने अपने राज्य में न्याय और करुणा का शासन स्थापित किया। उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राजकुमार भी काली के साथ बहुत खुश था। उसने उसकी आंतरिक सुंदरता और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसने काली के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भुलाया और हमेशा उसकी इज्जत की। दोनों ने मिलकर राज्य में सुख और शांति स्थापित की। रानी का पश्चाताप। उधर रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी ईर्ष्या ने उसकी बहन को कितना दुख पहुंचाया था। काली के त्याग ने उसे समझाया कि सच्ची सुंदरता और प्रेम बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि दिल के अंदर होते हैं। रानी ने काली से माफी मांगी। काली ने अपनी बहन को गले लगा लिया और कहा, मैंने कभी तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। तुम मेरी बहन हो और मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहूंगी। कहानी का संदेश। काली देवरानी के लंबे बाल एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, हमारे दिल और आत्मा में होती है। यह कहानी त्याग, साहस और अपने प्रियजनों के प्रति समर्पण